हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए एक साउथ कोरियन वेब सीरीज लाए हैं जिसका नाम है लुकिज्म। कहानी की शुरुआत में हम एक मोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है पाक युंग सॉक। वॉशरूम के अंदर दिखाया जाता है कुछ लोग मिलकर युंग सॉक का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग उसे मार भी रहे होते हैं। उनसे मार खाने के बाद युंग सॉक अपने घर आ जाता है। युंग सॉक घर पर अपनी मॉम के साथ रहा करता था। उसकी मॉम छोटा मोटा काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। युंग सॉक अपनी मॉम से कहता है कि इस स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसलिए मुझे स्कूल बदलना है। पर उसकी मॉम बोलती हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं, ऐसे में घर बदलना, स्कूल बदलना नहीं हो पाएगा। युंग सॉक नाराज होकर सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में फिर से वही लड़के मिलकर युंग सॉक को बहुत मार रहे होते हैं, पर स्कूल में उसकी मॉम आ जाती हैं। वो जब अपने बेटे को मार खाते हुए देखती हैं तब उन्हें बहुत गुस्सा आती है और वो जाकर उन लड़कों को डांटने लगती हैं। पर युंग सॉक अपनी ही मॉम पर चिल्लाने लग जाता है और उन्हें यहाँ से भगा देता है। घर जाने पर उसकी मॉम उसे बताती हैं कि मैं स्कूल तुम्हारे ट्रांसफर की ही बात के लिए आई थी और तुम्हारा ट्रांसफर अब हो चुका है। अब तुम दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, पर दूसरी जगह पर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर काम है जिसे मैं छोड़ नहीं सकती। युंग सॉक बहुत खुश हो जाता है और वो नए शहर में आ जाता है। यहाँ पर वो एक किराए का कमरा ले लेता है और घर का कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गया होता है। मार्केट में वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की तो उसे कुछ नहीं कहती, पर वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जो युंग सॉक की बहुत पिटाई करता है। मार्केट में मौजूद सभी लोग उसकी फोटो खींच लेते हैं और वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देते हैं। युंग सॉक अपने घर पर आया होता है। वो उन सभी फोटोज और वीडियो को देखकर रोने लगता है। वो सोचता है कि नए शहर में आने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। ऐसे ही रोते रोते वो सो जाता है। सुबह उठने पर युंग सॉक को थोड़ा अलग अलग सा फील हो रहा होता है। वो शीशे के आगे जाता है, तब वो शीशे में एक हैंडसम से लड़के को देखता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका मोटा शरीर वहीं पर सो रहा होता है। युंग सॉक को कुछ समझ में नहीं आता, तब वो अपने मोटे शरीर को उठाने लगता है। जब मोटा शरीर उठता है तब हैंडसम वाला शरीर सो जाता है। फिर मोटा वाला युंग सॉक हैंडसम वाले को उठाता है, तब फिर मोटा वाला सो जाता है। युंग सॉक को एक बात समझ में आ जाती है, ये दोनों शरीर उसके ही हैं पर आत्मा एक ही है। युंग सॉक को यहाँ पूरी बात समझ में आ जाती है कि जब वो हैंडसम वाले शरीर में सोएगा तब उसकी आत्मा निकलकर मोटे वाले शरीर में आ जाएगी, और जब वो मोटे वाले शरीर में सोएगा तब उसकी आत्मा निकलकर हैंडसम वाले शरीर में आ जाएगी। युंग सॉक को ये तो नहीं समझ में आता कि ऐसा हो क्यों रहा है, पर वो ये समझ गया था कि इस मोटे शरीर के साथ वो स्कूल में नहीं जा सकता, वरना यहाँ पर भी उसकी वही पिछले स्कूल वाली हालत होने वाली थी। इस वजह से युंग सॉक अपने हैंडसम वाले शरीर से स्कूल में एडमिशन ले लेता है। जब क्लास में टीचर युंग सॉक को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब लड़कियों पर तो जैसे उसका जादू ही चल जाता है। सारी लड़कियां उसे देखकर पागल होने लगती हैं। युंग सॉक आकर लास्ट बेंच पर बैठ जाता है, पर उसके साइड में वही लड़का बैठा होता है जिसने उसे मार्केट में बहुत मारा होता है। यहाँ पर वो लड़का अपना नाम ली जिन सॉन्ग बताता है। तभी यहाँ पर एक गोल्ड डिगर लड़की जिसका नाम हानेल होता है वो आकर युंग सॉक से बात करने लगती है। युंग सॉक इतना हैंडसम होता है कि ली जिन सॉन्ग की गर्लफ्रेंड भी युंग सॉक को देख रही होती है, जिसे देखकर ली जिन सॉन्ग बहुत गुस्सा हो रहा होता है। कैंटीन में हानेल युंग सॉक से पूछती है कि तुमने फैशन डिजाइन क्यों चुना। यहाँ पर युंग सॉक के नंबर ही इतने कम थे कि उसे फैशन डिजाइन के अलावा और कोई सब्जेक्ट मिल भी नहीं सकता था, पर वो कहता है कि मुझे बचपन से ही फैशन में इंटरेस्ट था। युंग सॉक क्लास में बैठा होता है और उसे नींद आ रही होती है क्योंकि एक दिन पहले उसने नई बॉडी में चलने की प्रैक्टिस करते करते वो भागने लगा था और उसने कुछ ज्यादा ही रनिंग कर ली थी। वो क्लास में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने मोटे शरीर में होता है। तभी उसे ध्यान आता है कि मैं तो क्लास में ही सो गया। तब युंग सॉक अपने मोटे वाले शरीर में सोने लग जाता है क्योंकि जब तक वो इस शरीर में सोएगा नहीं तब तक वो अपने दूसरे शरीर में जागेगा नहीं। लेकिन तभी हानेल क्लास में युंग सॉक को उठा देती है, जिस वजह से वो बच जाता है। शाम हो जाती है। युंग सॉक एक स्टोर पर आया होता है। दरअसल वो यहाँ पर एक जॉब चाहता था। वो शॉपकीपर से जॉब के सिलसिले में बात करता है। शॉपकीपर भी सोचता है कि ये इतना हैंडसम है तो लड़कियां तो इसके पीछे खिंची चली आएंगी, इसीलिए वो युंग सॉक को जॉब पर रखने के लिए मान जाता है। पर युंग सॉक कहता है कि जॉब मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को करनी है। थोड़ी देर बाद वो अपने मोटे शरीर में वापस
आता है तब शॉपकीपर उसकी शक्ल देखकर उसे जॉब नहीं देना चाहता था, लेकिन युंग सॉक यहाँ अपनी बातों से शॉपकीपर को इम्प्रेस कर देता है और तब वो उसे जॉब दे देता है, पर उसे वो पैसे कम ही देता है। तभी स्टोर पर ली जिन सॉन्ग और उसके 2 चमचे आए होते हैं। ली जिन सॉन्ग की जैसे ही नजर युंग सॉक पर पड़ती है तब वो उस पर अटैक कर देता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो लोग उसकी बिना कपड़ों की एक फोटो भी खींच लेते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया तब ये फोटो हम वायरल कर देंगे। अगले दिन युंग सॉक क्लास में आता है तब ली जिन सॉन्ग और उसके चमचे मोटे वाले युंग सॉक की फोटो की ही बात कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर वो उसकी मॉम के बारे में भी बुरा भला कहने लग जाते हैं, जो सुनकर युंग सॉक को गुस्सा आ जाता है। युंग सॉक उनसे कहता है कि इन सब बातों में तुम्हें उसकी मॉम को नहीं लाना था। तभी ले जिन सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए जाता है। ले जिन सॉक एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, इस वजह से वो बहुत फास्ट भी था, पर जब वो युंग सॉक पर हमला करता है युंग सॉक उसके हर एक पंच को देख लेता है और उससे अपने आप को बचा भी लेता है। यहाँ पर सभी लोग युंग सॉक से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं, पर अंदर से वो कितना डरा था ये वो ही जानता था। युंग सॉक अपनी सारी पुरानी बातों को सोचते हुए वो सीधा एक पंच ली जिन सॉन्ग के पेट पे मारता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और युंग सॉक क्लास का हीरो बन जाता है। फिर यहाँ पर वास्को भाई को दिखाया जाता है। उसके चमचे उसे युंग सॉक के बारे में बता रहे होते हैं। वास्को उन सभी में सीनियर होता है, उसने बर्न ईगल गैंग बनाई होती है, वो एक बॉक्सर होता है। मोटा युंग सॉक अपनी दुकान पे होता है। तभी यहाँ पर एक पतला सा लड़का आता है, वो उसकी दुकान से चार्जर उठाता है और भागने लगता है। युंग सॉक उसका पीछा करता है। यहाँ पर ली जिन सॉन्ग के चमचे होते हैं और उन्होंने ही उस पतले लड़के को चार्जर चुराने के लिए भेजा था। युंग सॉक को यहाँ पर देखकर वो लड़के इन दोनों को लड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि नहीं लड़े तो हम लोग तुम्हें मारेंगे। युंग सॉक कुछ नहीं करता, पर वो पतला लड़का उसको मारने लगता है। तभी यहाँ पर वास्को भाई आ जाता है। वो इन तीनों में से एक को गले से पकड़ के उठा लेता है और उनसे पूछता है कि तू यहाँ का गुंडा है क्या। तभी वो तीनों डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल वास्को भाई एक अच्छा आदमी होता है और वो कमजोरों की मदद किया करता था। कैंटीन में युंग सॉक बैठा होता है और यहाँ पर वास्को भाई भी आते हैं। युंग सॉक वास्को का नाम लेता है। वास्को यहाँ पर देखता है कि वही तीनों लड़के जिसे वास्को ने शाम को डराकर भगाया था वो युंग सॉक के साथ खड़े होते हैं। वो उन्हें उनका दोस्त समझ लेता है। वास्को जब युंग सॉक के पास आता है तब युंग सॉक कल शाम के अलावा कुछ बोल नहीं पाता और वास्को को लगता है कि वो कल शाम के अपने दोस्तों का बदला लेगा। तभी वास्को उसका कंधा पकड़कर उसे नीचे को पुश करता है। युंग सॉक को बहुत दर्द हो रहा होता है, तब वो वास्को का हाथ पकड़कर अपने कंधे से हटा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि युंग सॉक ने ऐसा कैसे कर दिया। वास्को तो बहुत ताकतवर है। तभी वास्को का एक चमचा यहाँ पर आता है और वो दोनों लोगों को अलग करवा देता है। वो वास्को को अपने साथ लेकर जाता है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है तुमने वास्को को रोका क्यों? अगर तुम ना रोकते वास्को भाई उसकी छुट्टी कर देते। तभी वो आदमी बोलता है कि अगर मैंने लड़ाई को ना रोका होता तब वो लड़का वास्को भाई की छुट्टी कर देता, क्योंकि जहाँ से युंग सॉक ने वास्को का हाथ पकड़ा होता है वहाँ पर वास्को का हाथ बिल्कुल लाल पड़ जाता है। फिर हानेल और वही 3 लोग जिसने युंग सॉक की फोटो खींची थी वो लोग युंग सॉक से कहते हैं कि हमें तुमसे दोस्ती करनी है, और ऐसा लाइफ में पहली बार किसी ने युंग सॉक को बोला था, जो सुनकर युंग सॉक भी खुश हो जाता है। युंग सॉक उनसे दोस्ती कर लेता है और शाम को सभी लोग एक होटल में जाते हैं। तभी यहाँ पर ली जिन सॉन्ग आ जाता है। वो तीनों उससे कहते हैं कि हमने ही यहाँ पर युंग सॉक को बुलाया है। वो लोग युंग सॉक को पीने के लिए कह रहे थे, जिस पर वो मना कर रहा था। तब वो लोग कहते हैं कि अगर तुम बेहोश हो गए तो हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। तभी युंग सॉक बताता है कि मैं अपने एक पार्टनर के साथ रहता हूँ। युंग सॉक ने यहाँ पर ढीले ढाले कपड़े पहने थे, पर हानल के पूछने पर वो बताता है कि ये कपड़े मेरे रूम पार्टनर के हैं। तभी यहाँ पर मौजूद सभी लोग सोचते हैं कि युंग सॉक का रूम पार्टनर पक्का कोई बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी होगा, तभी इसने साइज में थोड़े बड़े कपड़े पहने हैं। तभी वो ली जिन सॉन्ग से पूछता है कि मी जिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मी जिन वही होती है जिससे युंग सॉक मार्केट में टकराया था। हालांकि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, पर ये सुनने के बाद ली जिन सॉन्ग बहुत खुश हो जाता है। ली जिन सॉन्ग युंग सॉक से दोस्ती कर लेता है। ये तीनों यहाँ पर मोटे वाले युंग सॉक का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद युंग सॉक शराब पी लेता है। वो इनके फोन को अपने हाथ में लेकर एक हाथ से ही उसे तोड़ देता है। फिर युंग सॉक यहाँ पर बेहोश हो जाता है
है वो अपने मोटे शरीर में उठता है। यूंग सॉक नशे में होता है और इसी वजह से यहाँ पर वो उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। मोटा यूंग सॉक वहाँ से भागते हुए इनके पास आता है। वो बताता है कि मुझे यूंग सॉक के रूम पार्टनर ने भेजा है यूंग सॉक को लाने के लिए। फिर मोटा यूंग सॉक को अपने कंधे पर लाद कर घर के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर एक पंचिंग मशीन होती है जिसपे ली जिनसोंग मोटे यूंग सॉक को बॉक्सिंग टेक्निक बताने लगता है। वो मशीन पर एक पंच मारता है जिससे यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। फिर मोटा यूंग सॉक भी सारी सुनी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए एक पंच मारता है और उसे लगता है कि उसका पंच मिस हो गया है। वो यूंग सॉक को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी वास्को भाई भी यहीं पर होता है और वो मशीन के पास आकर देखता है तो जहाँ पर यूंग सॉक ने मुक्का मारा था वो बैग ही वहाँ से फट जाता है। मतलब मोटे यूंग सॉक के अंदर भी ताकत बहुत थी। यूंग सॉक स्कूल में उसी पतले लड़के से मिलता है जिसने चार्जर चुराया था और यूंग सॉक उसके साथ दोस्ती कर लेता है। फिर यूंग सॉक की मॉम उससे मिलने आई होती हैं और वो घर पर देखती हैं कि यूंग सॉक अभी तक सो रहा होता है। तभी यहाँ पर हैंडसम वाला यूंग सॉक आ जाता है और वो अपनी मॉम को आंटी बोलता है। वो बताता है कि यूंग सॉक ने रात भर जॉब की थी और इसीलिए वो सो रहा है। यूंग सॉक फिर अपनी मॉम को लेकर एक कॉफी शॉप में आया होता है। तभी वास्को भी यहाँ पर आ जाता है और वो भी इन दोनों की बात सुनने लगता है। तभी वास्को का चमचा आकर उसे बताता है कि यूंग सॉक अपने दोस्त की मॉम के साथ आया है और तुम यहाँ पर फाइट मत करना। यहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है इस स्कूल में तो उसे कोई नहीं मारता क्योंकि पुराने स्कूल में बच्चे उसे मारते थे। वो कहती हैं कि मैं पैसे कमाने में लगी रहती थी और इस वजह से मैं अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाई। वो कहती हैं कि मुझे लगा था कि मैं थोड़े पैसे कमा लूंगी तो इससे उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये सब सुनकर यूंग सॉक को भी बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि वो भी अपनी मॉम पर गरीब होने के लिए उनको गुस्सा कर देता था। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहना और उसका ख्याल रखना। यूंग सॉक कहता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और यहाँ पर वास्को सोचता है कि जब मोटा यूंग सॉक हैंडसम वाले को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा था तो वास्को को लगा था हैंडसम वाला यूंग सॉक जबरदस्ती उस मोटे वाले यूंग सॉक पर चढ़ा है और उसको परेशान कर रहा है। यूंग सॉक की मॉम यहाँ से जाने लगती हैं और जाते जाते वो यहाँ से गत्ते भी लेती जाती हैं। वो कहती हैं कि इन्हें बेचने से भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि उन्हें अपने बेटे को भी पैसे भेजने पड़ते थे। वो जाते हुए यूंग सॉक को कॉफी के पैसे देकर जाती है। वास्को ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। वो यूंग सॉक को गलत समझ रहा था। यूंग सॉक की मॉम के जाने के बाद वास्को यूंग सॉक को लड़ाई के लिए अपने साथ लाया होता है। यहाँ पर जब वास्को उस पर अटैक करता है तो वो उसके सारे पंचेस से बच रहा होता है। यूंग सॉक के सेंसेस इस नई बॉडी में काफी तेज हो गए होते हैं। वास्को यहाँ पर यूंग सॉक की मॉम ने जो उसे पैसे दिए होते हैं वो उससे मांगता है। वास्को सोच रहा था कि मैं ये पैसे उस मोटे लड़के को दे दूंगा, पर यूंग सॉक को लगता है कि ये मेरे पैसे छीनना चाहता है और वो उसे गलत समझने लगता है। फिर यूंग सॉक को भी गुस्सा आने लगता है। फिर यूंग सॉक उससे बचते हुए उसके पास आकर उसके मुंह पर अपने एल्बो से मारता है। फिर यूंग सॉक उसे आसानी से हरा देता है। तभी वास्को का चमचा यहाँ पर आकर देखता है वास्को जमीन पर पड़ा होता है। शाम को वास्को उसी स्टोर पर आया होता है। वो एक सामान लेता है और उस मोटे यूंग सॉक से कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, बस थोड़ी ट्रेनिंग करो। उसकी बातें सुनकर मोटे यूंग सॉक को भी लगता है कि मुझे थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए और वो स्टोर में ही पुशअप्स की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी यहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है। वो यहाँ पर कुछ सामान खरीदती है और एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल मोटे यूंग सॉक को दे देती है और उसे कहती है कि तुम अच्छे से वर्कआउट करना। फिर स्कूल के एक रिच लड़के को दिखाया जाता है जिसके पीले बाल होते हैं। यहाँ पर 4 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। बाकी के 4 एपिसोड्स आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतनी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।